Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल जेएस अकेडमी एजुकेशन फॉर ऑल। आज का हमारा टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है। एंटरप्रेन्योरशिप में हम सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे, कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी प्रैक्टिसेस और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। एंटरप्रेन्योर इज अ समवन who start or own a business, whether it is a farming, retail, manufacture or in a service sector. Entrepreneurs are a business people who find their success by taking risks. सिंपल वर्ड में हम ये कहेंगे एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल है या पर्सन है जो एक बिजनेस को क्रिएट करता है, बेरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क को बर्दाश्त करता है, इंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवार्ड्स और ज़्यादातर रिवार्ड को इंजॉय करता है। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी स्टार्ट और हिज प्रोसेसर ऑफ स्टार्टिंग एंड एंटरप्राइज, यानी कि वो बिजनेस को स्टार्ट करता है या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है अपने बिजनेस को। डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योर इज अ इनोवेटर होता है कोई नई चीज़ को ईजाद करने वाला, हु ब्रिंग्स इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट थ्रू न्यू कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो ऐसी न्यू तकनीक लेके आता है और न्यू तरीके से प्रोडक्शन करता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके थ्रेड्स क्या हैं? सेल्फ मोटिवेट होता है, ये अपने आप को मोटिवेट करता है, इन्वॉल्व होता है हर काम में, हर प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। इसके अंदर एबिलिटी होती है प्लानिंग की। रूल ब्रेकिंग होता है, रूल ब्रेकिंग का क्या होता है? ये रूल को फॉलो रिफ्यूज़ करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के अगेंस्ट द रूल और लॉ के खिलाफ जाता है। अडॉप्टबिलिटी होती है, यानी कि जो भी चेंजेस वगैरह आए उसको इजीली अडॉप्ट कर लेता है। विजन, यानी कि विजन पेश करता है, यानी कि न्यू देखता है कि वो अपने बिजनेस को आगे से आगे किस तरह वो तरक्की कर सकता है और किस तरह उसमें डेवलपमेंट कर सकता है। स्टिकिंग एडिट क्या है? कंटिन्यूस डूइंग और ट्राइंग टू डू समथिंग, बीइंग पैशंस, यानी कि पैशन, ट्राइंग टू डू समथिंग, यानी कि वो लगातार एक काम करने की कोशिश करता है। पैशन होता है उसके अंदर, अनसर्टेनिटी होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर। वाई पीपल बिकम एन इंटरप्रेन्योर, लोग इंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं? कैन नॉट हैव अ बॉस, क्योंकि वहाँ पे बॉस नहीं होता, कि जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल खुद अपना बिजनेस रन कर सकता है, उसे बॉस के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इजीली बोर्ड नहीं होता, टू मच क्रिएटिव होता है, उसके पास मुख्तलिफ आइडिया आते हैं। स्ट्राइविंग फॉर फ्रीडम्स होता है उसके पास, स्ट्राइविंग फॉर फ्रीडम होता है उसके पास, यानी कि वो न्यू आइडिया एक्सप्रेस करता है आइडिया को, फॉर सम ऑफ अटेम्प्टिंग टू अचीव द गेन ऑफ फ्रीडम। टू मच एम्बिशियस होता है, ठीक है, काम करने की उसको लगन होती है। नथिंग टू लॉस, उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता। एडवांटेज क्या है? प्रमोट द इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है, एंड क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिव वर्क करता है। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। फोस्टर अ कम्पिटिटिव मार्केट, और कम्पिटिटिव मार्केट होती है, यानी कि मार्केट में कंपटीशन आता है इससे। फाइनेंशियल डिसएडवांटेज क्या है? फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि उसे फाइनेंशियल तौर पर तो कुछ मसाइल का मसला होता है, कभी उसके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, कभी नहीं भी होती। वर्क लाइफ इम्बैलेंस होता है, ठीक है, आपकी वर्क का लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस अकेले एक एंटरप्रेन्योर को ही फेस करना पड़ता है। एडवांटेज बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, डू वट यू लव, आप वो करें, इसका ये फ़ायदा है कि आप जो जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो काम करें। बी ई दी बॉस, खुद ही बॉस बन के, ठीक है। वर्क विद दी पीपल यू लाइक, आप उन लोगों के साथ काम करें जिन्हें आप पसंद करते हैं, ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। मेक योर ओन शेड्यूल, अपना शेड्यूल खुद बनाएं, ठीक है, आपको किसी दूसरे के शेड्यूल्स और रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती।
हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है। फाइंडिंग द राइट बिजनेस, एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि आप अपना वर्क एरिया जिस जगह पे काम करना हो और जो भी बिजनेस हो उसको अच्छे से, और जो भी आपका ड्रीम हो उसे अच्छे से ये फाइंड करें, ठीक है। पिक अप द राइट स्कूल, और पिक अप उसे राइट स्कूल में इसकी एजुकेशन फ्राहम करें। कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान दें। फाइंड टारगेट ग्रुप्स, और जो भी उसके आपका आइडिया है उसके लिहाज से जो भी उसकी टारगेट्स है, ग्रुप्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो भी उसके सक्सेस के लिए ज़रूरी है उन ग्रुप्स को टारगेट करें। राइट एजुकेशन, और लोगों को राइट अपने बिजनेस के हवाले से राइट एजुकेशन फराहम करें। क्वालिटी क्या होती है एंटरप्रेन्योर की। टेंसिटी, टेंसिटी होता है दी क्वालिटी आर अफेक्ट्स बीइंग एबल टू ग्रिप समथिंग फर्मली ग्रिप, ठीक है। टेंसिटी होती है, पैशन होता है उसके अंदर, टॉलरेंस होता है, बर्दाश्त करने की, बर्दाश्त कर सकता है, विजन होता है उसके अंदर कि वो न्यू से न्यू अपने बिजनेस को आगे से लेके जा सकता है। सेल्फ बिलीफ होता है उसके, सेल्फ बिलीफ होता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, खुद अपने आप को मोटिवेट करता है। फ्लेक्सिबल एंड रूल ब्रेकिंग होता है, यानी कि उसके अंदर वो अपना खुद टाइम मैनेज करता है, अपने शेड्यूल्स खुद मैनेज करता है। वर्क आवर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल और रूल ब्रेकिंग होता है, ठीक है। उसको किसी के किस्म के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है। डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योर की। पर्सन हु हैज़ exclusive idea to establish a new venture and bring change to the world। और बिजनेसमैन क्या होता है कि वो who start a business with the same old business idea के साथ, ओल्ड बिजनेस आइडिया के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। चूज द बिजनेस दैट हाई इन डिमांड, और ऐसा बिजनेस चूज करता है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, एंड दैट गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट, जो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट दे। मार्केट क्या है। एंटरप्रेन्योर क्रिएट अ मार्केट, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद मार्केट अपनी क्रिएट करता है, और जो बिजनेसमैन होता है उसको अपनी मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ती है, ठीक है। नेचर क्या होती है एंटरप्रेन्योर की। इंट्यूशंस होता है, यानी कि वो नई चीज़ें लेके आता है, और जो बिजनेसमैन होता है वो कैलकुलेशन के हर टाइम कैलकुलेशन करता रहता है। रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क इज अप टू मोस्टली हाई होता है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। उसने खुद ने न्यू मार्केट अपनी बनानी है, उसमें काम करना है, ठीक है। न्यू आइडिया खुद ही जनरेट करने, अपने बिजनेस को रन करना है, तो हाई रिस्क होता है। और बिजनेसमैन जो है वो लो रिस्क पे काम करता है। स्ट्रेटजी क्या है। यूज अनकन्वेंशनल मेथड्स एंड हिज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यूज, ठीक है, वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने मेथड यूज़ करता है, और जो बिजनेसमैन होता है वो ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल ऑर्डिनरी मेथड यूज़ करता है। फोकस क्या होता है। फोकस ऑन एम्प्लॉइज पे फोकस करता है, कस्टमर पे फोकस करता है, पब्लिक पे इंटेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और जो बिजनेसमैन का फोकस है वो सिर्फ प्रॉफिट पे होता है। कंपटीशन क्या है। एक्सट्रीमली हाई होता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर का, और जो बिजनेसमैन का लो होता है। बेनिफिट्स क्या है बीइंग अ एंटरप्रेन्योर। जॉब सर्टिफिकेशन है, आपको 86% जॉब सर्टिफिकेशन होती है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे जॉब सर्टिफिकेशन है, ठीक है, मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। सक्सेस 84% होती है, और फ्रीडम आपको 83% होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको बस मैनेज करना पड़ता है, अपने काम को देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है काम को संभालने के लिए। हैप्पीनेस होती है 81%, ठीक है, आप अपने काम पे खुश भी होते हो, और जब आपको अच्छी सी अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, आपका बिजनेस ग्रो करता है, तो हैप्पीनेस होती है। बाज़ जगह पर आपको लॉस भी फेस करना पड़ता है, मनी भी आती है। जैसे अगर आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से और प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको मनी 71% तक रिसीव होती है। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है। द ड्रीमर, कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं कि वो नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, और ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके रियल आइडिया। और कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं कि जो उनको आइडिया आता है फौरी तौर पर पेश करते हैं। दिट आर टाक टू नो वर्क, सिर्फ वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते, ठीक है। और कुछ सीरियल्स क्या है कि जो काम भी करते हैं और साथ में अपनी आइडिया को और जनरेट भी करते हैं।
व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize and run a business enterprise, यानी कि बिजनेस को रन करने की एबिलिटी, उसको रीडनेस टू डेवलप करने की, ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी, अलोंग विद एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, जो कि इंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को जो भी प्रोसेस के ज़रिए रन करता है, जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, जिस चीज़ में भी इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उस सारे प्रोसेस को इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एग्जांपल की क्या है? द मोस्ट प्रोमिनेटिंग एग्जांपल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस के इसकी मोस्ट यानी कि आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो सारा प्रोसेस इंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। टाइप्स क्या होंगी? टाइप्स आ जाती हैं सबसे पहले स्मॉल बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस में क्या है? स्मॉल बिजनेस होता है कि स्मॉल लेवल एरिया पे होता है। ठीक है, आपका अपना प्राइवेट बिजनेस होता है। ठीक है, पीपल इंटरेस्ट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस यूजली मेक इनफ टू प्रॉफिट, यानी कि उनका मकसद होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। ठीक है, लोकल एम्प्लॉयज़ एंड फैमिली मेम्बर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल बिजनेस में। ठीक है, इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी शॉप, आपका कोई बिजनेस कर लें, कोई आपने शॉप खोल लें, कोई बेकरी खोल लें, तो ये स्मॉल लेवल के बिजनेस आ जाते हैं। तो लार्ज बिजनेस इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? व्हेन ए कंपनी हैज़ फिनर नंबर ऑफ लाइफ साइकिल इट कंसीडर अ लार्ज कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आप अगर आपकी छोटी कंपनी है तो वो अच्छे से ग्रो कर रही है, तो आप उसको लार्ज कंपनी की तरफ लेके जा सकते हो, एडवांस प्रोफेशनल लेवल की तरफ लेके जा सकते हो। ठीक है, large company often create new product and services based on the consumer preference, यानी कि लार्ज कंपनी जो होती है कंज्यूमर की प्रेफरेंस के लिहाज से प्रोडक्ट को क्रिएट करती है टू मीट मार्केट डिमांड, जो मार्केट की डिमांड को पूरी कर सके। इसकी मिसाल ये लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है लार्ज इंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल में। माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी आ जाती है। ठीक है, जो कि अपने एक कस्टमर और कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक, मार्केट की डिमांड के मुताबिक ग्रो करते हैं। गूगल्स आ जाती है और सैमसंग आ जाते हैं। सैमसंग यानी कि मोबाइल कंपनी आ जाती है। स्केलेबल स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड। नेक्स्ट है स्केलेबल स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इज डिफाइंड एज अ बिजनेस दैट रिलाई ऑन हाई ग्रोथ स्केलेबल प्रोडक्ट सर्विसेज। दिस स्टार्टअप is a company that brings unique offering into market. New emerging business that high potential growth होती है is a startup. The key definition of scalable startup entrepreneurship is it scales and speed of growth, यानी क्या वो इसे कह रहा है कि वो स्केलेबल इंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आपके बिजनेस की कितनी स्पीड के साथ बढ़ रहा है और उसकी ग्रोथ क्या हो रही है। स्केलेबल स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप वे टू प्रिपेयर योर स्टार्टअप टू स्केल अप। ठीक है, गेट द बेसिक डाउन, फिर ऑटोमेट एवरीथिंग, आउटसोर्सिंग, कीप एंड आई ऑन सोशल मीडिया, बूस्ट मार्केटिंग और हायर द राइट पीपल। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप इन सब चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, स्केलेबल स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। सोशल इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इसमें कल्चर और इन्वायरमेंटल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप में इज अ इंटरप्रेन्योर हु एम टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम टू देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी सोशल प्रॉब्लम होती है, यानी कि आपके कल्चर में, आपके डोमेस्टिक लेवल पे, आपके कंट्री एरिया लेवल पे, वो प्रोडक्ट और सर्विस के हवाले से उनको सॉल्व करता है। द मेन गोल इज टू मेक पॉजिटिव चेंज। इसका बुनियादी मकसद यही है कि वो पॉजिटिव चेंज लेके आता है इन दी वर्ल्ड में, एंड दे डू नॉट वर्क टू मेक बिग प्रॉफिट। इसका मकसद ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दिस काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टेंड टू स्टार्ट नॉन प्रॉफिट आर अ कंपनी दैट dedicate themselves to working towards social goods।
इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। जो हमारी एनजीओज और जो हमारे ट्रस्ट वगैरह होते हैं वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट कमाएं। उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो लोगों की ज़रूरियात को पूरी करें। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का ताल्लुक हमारे माइंड के साथ है, यानी इनोवेशन का मतलब होता है नए आइडियाज़ को क्रिएट करना। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में नए आइडियाज़ को जनरेट करना मीन्स दैट प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिजनेस आइडिया एंड प्लान विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स, और ऐसे प्लान करना कि उनसे प्रॉफिट हासिल हो। ठीक है, हेल्पिंग दी कम्युनिटी, और कम्युनिटी की हेल्प करना, एंड ऑक्यूपाई कंपनी गोल्स, और कंपनी के गोल्स को अचीव करना। हस्टलर इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? मोटिवेट बाय एम्बिशियस होते हैं, हाईली फोकस होता है उनको अपने काम के हवाले से, वर्क हार्ड करते हैं। ठीक है, वेल गेट हैंड डर्टी, फेवरेट रिस्क ओवर शॉर्ट टर्म्स कंफर्ट होता है, डज नॉट गिव अप इजीली, वो इजीली गिव अप नहीं करते। अगर उन्हें कोई लॉस हो जाए या कोई भी मसला पेश है वहाँ पे इजीली गिव अप नहीं करते। पीपल हु आर विलिंग टू वर्क हार्ड, ऐसे लोग जो विलिंग हो हार्ड वर्किंग के लिए एंड पुट इनटू कांस्टेंट एफर्ट आर कंसीडर हस्लर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, इन दिस केस स्टार्ट स्मॉल एंड वर्क टूवर्ड्स ग्रोइंग ए बिगर बिजनेस विद द हार्ड वर्क rather than the capital. For example, someone who is a hustler is willing to cold call many peoples in the order to make just one sale. इम्टायर इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? हु यूज ऐसे इंटरप्रेन्योरशिप जो कि बिजनेस आइडिया है वो आपका दूसरे से इंस्पायर होके वो बिजनेस आइडिया को यूज़ करते हैं और उन्हें बेहतर और बट वर्क टू इम्प्रूव दैम, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करते हैं। दे आर कम्बिनेशन बिटवीन द इनोवेटर्स एंड अ हिस्टलर, ये दो इनोवेटर्स और हिस्टलर का कम्बिनेशन है। ठीक है, कम्बिनेशन है ये। ठीक है, टू मेक सर्टन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेटर एंड मोर प्रॉफिटेबल, और ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज फराहम करते हैं जो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोर प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, पीपल हु आर इमिटेटर्स हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है एंड डिटर्मिनेशन होता है, कैन लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने का, मिस्टेक्स व्हेन स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। रिसर्च इंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं? ऐसे इंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि बाकायदा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बाकायदा बहुत ही डिटेल के स्टडी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, क्या मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, ये किस तरह चलेगी और ये हमें कितना प्रॉफिट देगी। ठीक है, दे डू मच रिसर्च एज पॉसिबल बिफोर ऑफरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लेके आने के लिए वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बिकॉज दे बिलीव दैट विद द राइट प्रिपरेशन एंड इंफॉर्मेशन दे हैव हायर चांस ऑफ बीइंग अ सक्सेस। उनका मानना ये है कि वो अगर वो ज़्यादा रिसर्च से काम करेंगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप रिलाई ऑन फैक्ट्स, डाटा and logic rather than intuitions. Buyer entrepreneurship क्या है? Buyer is a type of entrepreneur who use their wealth, जो अपनी दौलत को इस्तेमाल करते हैं to fuel their business venture. They usually focus on using their fortunes to buy business that they think will be successful. Thanks for watching JS Academy Education for All. Please like and share my video and follow my channel.